सभी को नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर बीए तृतीय वर्ष संगीत विषय के पाठ्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे महाराणा कुंभाजी कृत संगीत राज ग्रंथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं महाराणा कुंभाजी के बारे में। तो बच्चों, महाराणा कुंभाजी स्वयं एक विद्वान, एक संगीतज्ञ, एक साहित्यकार एवं एक कुशल राजा रहे थे और उन्होंने कई विद्वानों एवं साहित्यकारों को आश्रय दिया था, अतः उन्हें आश्रयदाता भी हम कहते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत कुंभाजी को वेद, स्मृति, मीमांसा का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिसमें संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि प्रमुख हैं। संगीत राज की रचना उन्होंने विक्रम संवत 1509 ईस्वी में चित्तौड़ में ही की गई थी, जिसकी पुष्टि हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से होती है। और यह ग्रंथ उन्होंने 5 उल्लासों में बांटा है: पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं 80 परीक्षण। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं संगीत राज ग्रंथ पर। तो संगीताचार्य महाराणा कुंभाकृत संगीत राज ग्रंथ कुंभाजी के संगीत शास्त्रीय विशद ज्ञान एवं संगीत के प्रति अदम्य अनुराग का जीवन दर्पण है। यह ग्रंथ कुंभाजी द्वारा विरचित सारे ग्रंथों में सबसे बृहदतम, सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ है। भारतीय संगीत की गीत, वाद्य, नृत्य तीनों विधाओं का गूढ़तम विशद शास्त्रोक्त समावेश इस महाग्रंथ में हमें मिलता है और यह संपूर्ण भारतीय संगीत का परिचायक ग्रंथ है। संगीत राज ग्रंथ का विशालतम कलेवर बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से 5 कोषों अर्थात भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक कोष 4-4 उल्लासों में तथा प्रत्येक उल्लास पुनः 4-4 परीक्षणों में विभक्त है। पूरे ग्रंथ में 16,000 श्लोक हैं जो 32 अक्षरों के हैं। संपूर्ण ग्रंथ में केवल पद्यों की संख्या 10,000 है। समूचा ग्रंथ 5 रत्नकोश, 20 उल्लास एवं 20 परीक्षणों में विभक्त किया गया है। संगीत राज के केसों में पाठ्य रत्नकोश सबसे लघुतम है और गीत रत्नकोश सबसे बड़ा है। आकार की दृष्टि से यह संपूर्ण ग्रंथ संगीत के पूर्वाचार्यों पंडित सारंग देव जी के संगीत रत्नाकर ग्रंथ से प्राय तिगुना और भरत के नाट्यशास्त्र से दोगुना है। यह ग्रंथ अपने आकार में तो अद्वितीय है ही, आधुनिक उपलब्ध साहित्य में संगीत शास्त्र की प्राचीन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधि ग्रंथ है। संगीत राज ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय वस्तु की व्यापकता है। पाठ्य, गीत, वाद्य, नृत्य एवं रस से संबंधित भारतीय संगीत शास्त्र के परंपरागत विषयों का नवीन सन्निवेश इस ग्रंथ में हुआ है। संगीत राज ग्रंथ में विषय निरूपण हेतु शास्त्रोक्त शैली का प्रयोग हुआ है, जिसमें पूर्व मीमांसा का स्पष्ट प्रभाव है। यत्र तत्र शास्त्रार्थ का समावेश है। विपुल उदाहरणों की प्रस्तुति एवं प्राचीन आचार्यों का महत्वपूर्ण उल्लेख इस ग्रंथ की विशेषता है। ग्रंथ के अधिकांश श्लोक छंदबद्ध हैं, केवल पुष्पिकाएँ ही गद्य में लिखी गई हैं। उदाहरणपरक स्वरावलियाँ और ताल के सांकेतिक वर्ण का पद्यबद्ध भी किए गए हैं। शास्त्रीय निरूपण को प्रभावशाली और काव्यात्मक बनाने की दृष्टि से संगीत राज के आधार पर कुंभा को शास्त्र कवि और काव्य कवि दोनों कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में कुंभाजी ने अपने काल में उपलब्ध समग्र संगीत विषयक साहित्य का शास्त्रीय अध्ययन करके तत्कालीन लक्ष्य या प्रचार को ध्यान में रखते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है, किंतु दुर्भाग्यवश इस ग्रंथ की ओर विद्वानों का यथोचित ध्यान नहीं जा पाया है। इसी की महत्ता अप्रकाशित हो रही है। यह संपूर्ण ग्रंथ जब कभी एक साथ प्रकाशित होगा तब हमारे उपलब्ध
संगीत शास्त्र में बेजोड़ ठहरेगा। इस ग्रंथ का परिचयात्मक स्वरूप कई तरह से हमें इतिहास में मिलता है और संगीत राज के पाठ रत्न कोश का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर सी कुन्हराज के संपादन में हुआ था। महाराणा कुंभा को विषम घाटी पंचानन, रसिक प्रिय और कीर्ति स्तंभ में उनको उपमा दी गई थी और संगीत राज ग्रंथ 9 भागों और 5 सर्गों में या 5 कोशों में विभक्त बताया गया है। महाराणा कुंभा जी का काल 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे और बहुत ही कुशल शासक रहे थे। महाराणा कुंभा जी को कई उपाधियाँ मिली थी। अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राव राय, हाल गुरु, शैल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, गजपति, अश्वपति, हिंदू सुल्तान और नंदी केसर। तो आज हमने संक्षिप्त में जाना है महाराणा कुंभा जी के संगीत राज ग्रंथ के बारे में।